हेलो फ्रेंड्स, स्कोर शाला के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिक्शनरी। जो टॉपिक अपन लोगों ने पढ़ रखा है अभी तक, उसको दोस्तों प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो कुछ टॉपिक्स हम लोग थ्योरेटिकल डिस्कस कर चुके थे, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी को किस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, डिक्शनरी में कैसे हम लोग अपने एलिमेंट्स ऐड करते हैं, कैसे एलिमेंट्स ऐड कर लेने के बाद हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग उसको अपडेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अपने एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। डिक्शनरी जो है अपने पास में, उसमें कीज क्या है, वैल्यूज क्या है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक दोस्तों हम लोग अपने पिछले वीडियो में अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक को मैं आपको बताने वाला हूँ आज प्रैक्टिकली। तो आइए दोस्तों, इसके लिए हम लोग यहाँ स्टार्ट कर देते हैं अपना पाइथन, यानी कि आइडियली स्टार्ट कर देता हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ। एक नई फाइल के अंदर हम लोग अपना कुछ काम करेंगे। उसके बाद दोस्तों, इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ सपोज कि आईपी नाम के फोल्डर के अंदर, और इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसका नाम PRG13 कर दिया है। अब देखिए, डिक्शनरी होती क्या है। तो दोस्तों, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो की है और वैल्यू है, इसका एक पेयर होता है। की और वैल्यू का मतलब क्या हो गया। सपोज दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ आपका नेम क्या है, तो आपने बोला नेम किसी का हो सकता है सपोज कि विनय। ओके, आपकी एज क्या है, तो आपने बोला मेरी एज 17 ईयर है। मैंने बोला ओके, आपकी स्कूल कौन कौन सी है, ठीक है, तो आपकी स्कूल कौन सी है, आपने ऐसे ही कुछ भी नाम लिख दिया। तो ऐसे आपके सामने अगर आप देखें तो यहाँ इससे पहले आपके पास ये जो है आपके पास नेम, ये क्या कहलाएगा आपका की, और उसकी जो वैल्यू है वो क्या कहलाएगा आपके सामने, यानी कि जो विनय लिखा है ये क्या कहलाएगा आपके पास एक उसकी वैल्यू। तो दोस्तों, ये जो आपके पास है कंप्लीटली नेम विनय, या अगर अपन बात करें एज 17, या अगर अपन बात करें स्कूल TSN, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीटली एक पेयर है। और उस पेयर के अंदर अगर अपन देखें तो की और वैल्यू दोनों होती है। दोस्तों, इसको अपन को स्टोर करना, किसी का नेम, एज, स्कूल एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, ईमेल, अब जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप उसको स्टोर करना चाहते हैं किसी एक ही पर्टिकुलर वेरिएबल में, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, एक टाइप की डिक्शनरी। एक डिक्शनरी में आप नेम, स्कूल, एज, फोन नंबर, ईमेल कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं, और आप उनको इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं। देखिए, अपन क्या करते हैं दोस्तों, कुछ इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि मैं कहता हूँ x इक्वल्स टू किसी का नेम था, है ना, या अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ नेम, नेम इक्वल्स टू किसी का नाम था, जैसे मैंने लिख दिया तुषार, ठीक है। इसके बाद अपन लिखते हैं एज। तो देखिए, एक अलग वेरिएबल बन रही, फिर आपको नेम लेना है, एज लेना है। अगर मैं एज कहता हूँ सपोज कि 16, ओके चलेगा। अगर उसके बाद मैंने कहा था स्कूल, ठीक है, तो ये स्कूल इक्वल्स टू जो भी मैंने इसमें नाम डाल दिया था, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, मैंने यहाँ पर जो है 3 वेरिएबल्स बने। अब दोस्तों, ये केवल एक स्टूडेंट की बन रही है। अगर मैं यहाँ पर 50 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है इतनी सारी वेरिएबल्स बना के रखना। तो हम लोग यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, जैसे कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रक्चर होता है, जैसे सी में है, C++ में है, तो वहाँ जो स्ट्रक्चर होता है वो भी एक यही एक फॉर्मेट अपन कह सकते हैं। और डेटाबेस जब अपन बात करते हैं, तो डेटाबेस में भी दोस्तों, जैसे MySQL अपन जब पढ़ेंगे आगे जाते हुए, तो उसमें भी आपका जो डेटा होता है वो एक्चुअल में आपके पास इसी फॉर्मेट में रहता है। आप वहाँ पर्टिकुलर कॉलम बताते हैं, और कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग पर्टिकुलर वैल्यूज को जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को फिर से एक बार देख लेते हैं। सपोज दोस्तों, एक डिक्शनरी जिसका मैं नाम रख देता हूँ D1। D1 एक डिक्शनरी है, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये अपने पास जो एक एम्प्टी डिक्शनरी बन गई। ये कौन सी है, अपने पास एक एम्प्टी डिक्शनरी है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, एम्प्टी डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, तो आपके पास कर्ली ब्रैकेट से। ओके, मैं इसको दोस्तों सेव कर लेता हूं, और उसके बाद मैं इस कोड को एक बार रन कर लेता हूं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी डिक्शनरी बन चुकी है। अगर अपन इसको प्रिंट करके देखना चाहते हैं, प्रिंट, और प्रिंट में मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, टाइप, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ टाइप ऑफ D1। अच्छा, D1 का टाइप क्या, अगर आप ये चेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, टाइप फंक्शन। ओके, उसके बाद अगर अपन रन करके देखेंगे तो उसका टाइप क्या आ गया, डिक्ट आ गया, मतलब डिक्शनरी अपनी बन चुकी है। देखिए, डिक्शनरी बनाने के लिए आपके पास एक तो ये तरीका है, मतलब आप सिंपल सा कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हैं, यहाँ पर D1 कुछ भी नाम रख सकते हैं इक्वल्स टू, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, तो यहाँ से भी आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास एक और तरीका है, जैसे मैं इसी को कमेंट कर देता हूँ। दूसरा एक और तरीका आप लिख सकते हैं D1 इक्वल्स टू डिक्ट, ठीक है। इसको भी करेंगे तो भी दोस्तों आपके पास में जो है एक डिक्शनरी बन चुका होगा। तो D1 इक्वल्स टू डिक्ट लिख दिया है। इसको भी अगर अपन प्रिंट करके देखेंगे तो क्या यहाँ पर भी आपके पास डिक्शनरी बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो डिक्शनरी बनाने के दोस्तों आपके पास दो तरीके हो चुके हैं। एक,
अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आपको कहा था जो लिस्ट है, जब अपन लिस्ट पढ़ रहे थे, तो लिस्ट जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, वो भी आपके पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होती है, लेकिन वो स्क्वायर ब्रैकेट में होती है। जब मैं आपको टपल बता रहा था, तो टपल में भी मैंने यही कहा था कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है आपके सामने, लेकिन वो आपके पास पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट्स में होती है। इसी टाइप से दोस्तों ये जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी की भी जो आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, पर्टिकुलर केवल एक वैल्यू नहीं, की एंड वैल्यू का पेयर है, और वो आप कॉमा सेपरेटेड करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, सपोज कि इसको भी मैं एक बार यहाँ पर जो है वो कमेंट कर देता हूँ, मैं फिर से लिखता हूँ वैसे ही जैसे आपने लिखा, सपोज D1 इक्वल टू दोस्तों कर्ली ब्रैकेट्स आप यहाँ यूज कर लेंगे, और इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में आप जो भी लिखते हैं, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ नेम। अब देखिए, नेम जो है अपने पास में वो डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में आपको लिखना है, क्योंकि नेम अपने आप में एक स्ट्रिंग है। और उसके बाद वो नेम क्या है, तो दोस्तों किसी का नाम है सपोज कि राहुल, ठीक है, तो ये अपन ने क्या बना दिया, एक नेम बनाया है, और उस नेम की वैल्यू क्या है, राहुल। तो नेम क्या हो जाएगा, की हो जाएगा, और राहुल क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू। दोस्तों ये दोनों मिलकर के एक पेयर बने। अभी कॉमा सेपरेटेड आपके पास यहाँ की और वैल्यू होती है। तो नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर लेना चाह रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ सपोज की एज, ठीक है। अब क्योंकि एज जो है वो भी अपने आप में स्ट्रिंग है, तो मैं एज और यहाँ पर लिख देता हूँ सपोज कि उसकी एज है 17। अब 17 में मैंने यहाँ पर जो है वो डबल कोट्स नहीं लगाए। क्या रीजन है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं जो स्ट्रिंग होती है वो सिंगल कोट डबल कोट में अपन यूज करते हैं, और जो इंटीजर या फ्लोट जो नंबर्स हैं आपके सामने, वो आप बिना सिंगल कोट डबल कोट के लिख सकते हैं। ओके, अगर आपने यहाँ पर ये लिख दिया तो क्या होगा, मतलब इससे पहले आपने डबल कोट्स लगा दिए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा दोस्तों, बस ये उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा, बस उसके ऊपर आप मेन कह सकते हैं कि कैलकुलेशंस का काम फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर अगर इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर डबल कोट से सिंगल कोट यूज करें। ओके, अगर अपन यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों सपोज कि मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, मैं सपोज लिख देता हूँ यहाँ पर मोबाइल। अब देखेंगे मोबाइल फिर से आपके पास क्या है दोस्तों, स्ट्रिंग है, तो इसके भी ऊपर ही आपको क्या लगाना पड़ेगा, डबल कोट्स। और उसके बाद आप क्या लिख रहे हैं, जैसे कोई भी एक नंबर डाल सकता हूँ, ऐसे ही रैंडमली डाल देता हूँ 9876543210। ठीक है, अब ये जो आपके पास में है, ये भी नंबर आपको दिख रहे होंगे, तो आप चाहें तो इसको एज अ इंटीजर रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो इसको स्ट्रिंग बना के रख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर पे अपन कभी कोई कैलकुलेशंस नहीं करते। तो आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसको स्ट्रिंग बना के रखें, और आप चाहें तो इसको नंबर बना के रखें। तो सिंपल सा था दोस्तों, आपने यहाँ पर जो एक D1 नाम की एक डिक्शनरी बनाई है, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। आप चाहें तो D1 की जगह S1 कर सकते हैं, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, इस टाइप से आप रख सकते हैं। आईडी रख सकते हैं, ID1, ID2, ID3, कुछ भी नाम रख दीजिए। आप मैं डी रख देता हूँ क्योंकि डिक्शनरी टॉपिक चल रहा है। तो दोस्तों D1 में क्या हो गया, नेम में राहुल आ जाएगा, एज 17 हो जाएगा, और मोबाइल नंबर अपन ने कुछ डाल दिया है। ठीक है, इस तरीके से अपन ने इसको कुछ कर दिया है। अपन एक बार सिंपल सा इसी कोड को फिर से रन करते हैं अभी, क्योंकि इसमें मैंने प्रिंट कुछ करवाया नहीं है, सिर्फ उसका टाइप दिखाया मैंने आपको। ठीक है, अगर आप दोस्तों यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, प्रिंट, और इस प्रिंट के अंदर आपको क्या प्रिंट करना है दोस्तों, मुझे करना है इसको D1। अगर मैं इसको रन करके देखता हूं तो क्या आता है, देखेंगे आप, नेम राहुल, एज 17, और मोबाइल नंबर जो भी था। तो डिक्शनरी जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट कर ली है, और इस डिक्शनरी में टोटल अपने पास 3 तो की है और 3 ही उसकी वैल्यू, मतलब 3 एलिमेंट्स अपने पास है। एलिमेंट 1 क्या है दोस्तों अपने पास, नेम राहुल। एलिमेंट नंबर 2 क्या है, एज 17। और एलिमेंट नंबर 3 क्या है अपने पास, मोबाइल नंबर, जो भी है, लाइक मैंने जो भी एग्जांपल में डाल रखा है। तो आपको दोस्तों ये समझ में आया है कि नहीं आया, डिक्शनरी क्या होती है? आप एक बार ये जरूर कमेंट में मुझे बताएं कि जैसे मैं आगे आपको एक एक टॉपिक बताऊंगा, तो आपको डिक्शनरी क्रिएशन समझ में आया है, या आगे जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, तो उसको आप कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने के लिए। अच्छा, चैनल तो आप लोगों ने दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, आई होप, और वीडियो तो पसंद आ ही रहे होंगे, सारे वीडियोस पे आप लोगों ने लाइक किए, इस पे भी आप लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, चलते हैं हम लोग आगे वापस से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या कर रखा है, D1 जो एक क्रिएट कर रखा है, यहाँ अपन ने डिक्शनरी बना रखी है। अगर मैं इसमें से केवल केवल और केवल नेम लेना चाहता हूं, तो क्या लिखेंगे, तो देखेंगे दोस्तों, जैसे ये लिखा है आपने, तो इससे क्या हो गया, प्रिंट D1, इससे क्या हो गया, कंप्लीटली डिक्शनरी आपके सामने प्रिंट हो गई है। ओके, मैं इसको कर देता हूं कमेंट। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ जाके प्रिंट में जाके लिखता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ D1, तो D1 क्या कर रहा था, कंप्लीट डिक्शनरी दे रहा है। लेकिन आप यहाँ पर दोस्तों इसकी की भी बता सकते हैं। तो क्या की है आपके सामने, मैं लिख देता हूँ सपोज दोस्तों यहाँ पर नेम। अगर अपन इसको अभी रन करके देखते हैं, क्या अपने सामने आता है, राहुल। तो आप यहाँ पर जो है वो की बता सकते हैं। ठीक है, कोई भी की के थ्रू आप इजीली वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पर नेम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अगर आप एज लिखते हैं, तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है कि यहाँ पर 17
प्रिंट हो जाएगा। और इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं यहाँ पर जाकर के मोबाइल लिख देता हूं तो अभी क्या प्रिंट हो जाएगा, जो कॉन्टेक्ट नंबर अपन ने डाल रखे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, वैल्यूज को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं उनकी की के थ्रू। इससे पहले आपने जो डेटा टाइप पढ़ रखा है दोस्तों, अभी तक आपने स्ट्रिंग पढ़ रखा है, लिस्ट पढ़ रखा है, टपल पढ़ रखा है, उन सभी के अंदर आपने ऑब्जर्व किया होगा हम लोग इंडेक्स के थ्रू वैल्यू उठाते हैं। जैसे एक लिस्ट है, उसका इंडेक्स नंबर 0 पे क्या पड़ा है, इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, इस तरीके से दोस्तों हम लोग उस वैल्यू को एक्सेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप कैसे वैल्यू एक्सेस करते हैं, उनकी की के बेस पे। तो आई होप दोस्तों आपको की का कॉन्सेप्ट और वैल्यूज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपने यहाँ ये भी देखा है कि डिक्शनरी क्रिएट करने के अपने पास दो तरीके थे। डिक्शनरी हम लोगों ने बना के देखी, एक एम्प्टी डिक्शनरी बना के देख ली, और अपन ने उसमें वैल्यूज को स्टोर करके भी देख लिया है। दोस्तों वैल्यूज जो आपके सामने, कई बार क्या होता है कि ये डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी भी हो सकती है। तो मैं आपको अब बताने वाला हूं एक नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सपोज कि कोर्स, ठीक है, सपोज मैं लिख देता हूँ कोर्स, तो मैं यहाँ पर C1 नाम से एक और डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, C1 क्या है, अपने पास एक डिक्शनरी है, आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, मैं इसका प्रिंट हटा देता हूँ। ओके, इसका नाम मैं दोस्तों D2 कर देता हूँ या C1 ही कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो। C1 क्या है, अपने पास कोर्स 1 है, ठीक है, या कोर्स कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर मैं यहाँ पर जाकर के ऐड करने वाला हूँ यहाँ पर नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड का मतलब क्या हो जाएगा कि एक डिक्शनरी के अंदर की जो आपके पास वैल्यू है, याद रखना की नहीं, जो वैल्यू है वो फिर से आपके पास डिक्शनरी बन सकती है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ सपोज कि पाइथन। ठीक है, पाइथन क्या है, अपने पास एक कोर्स है और ये है उसकी डिक्शनरी का की, और इसके बाद इसकी वैल्यू अगर अपन लिखेंगे तो अपन क्या लिख देंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया है। ओके, आई होप दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं इस बार प्रिंट करने वाला हूँ C1 को। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, पाइथन इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन मैं अगर आप लोगों को प्रैक्टिकली कहूँ, यानी कि जब हम लोग काम करते हैं दोस्तों पाइथन में, तो हम लोगों को दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है, लिस्ट की और डिक्शनरी की। डिक्शनरी में डेटा मैनेज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, और कई बार हम लोगों को डेटा को मैनेज करना होता है लिस्ट के साथ, तो लिस्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। होने को तो दोस्तों स्ट्रिंग भी इंपॉर्टेंट है हमारे सामने, टपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट्स को थोड़ा कम यूज करते हैं, प्रैक्टिकली करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझना। इन फ्यूचर अगर आप चाहें कि भाई मुझे पाइथन में अपनी कोडिंग करनी है, आगे अपना फ्यूचर जो है वो पाइथन में बनाना है, तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को लिस्ट और डिक्शनरी को बहुत अच्छे से समझना होता है। आई होप दोस्तों ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया है कि भाई डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी को किस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये जो आपके पास आपने लिखा है इसको क्या बोलते हैं, अपन की बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ अपन ने ये लिखा है, ये भी क्या है, की है, और ये क्या है दोस्तों, अपने पास इसकी वैल्यू है। तो देखिए अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आप उसको चेंजेस कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को दोस्तों आप चेंजेस कर सकते हैं, उसकी की को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं दोस्तों कि ये जो फीस है वो 10,000 रुपीज है, लेकिन अब हमने इसकी फीस को थोड़ा इंक्रीज कर दिया, सपोज 10,000 की जगह 12,000 कर दिया, या 10,000 की जगह हमने 8,000 कर दिया है। तो बाद में अगर हम इसमें चेंजेस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बाद में आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन याद रखना यहाँ पर चेंजेस आप किस में कर सकते हैं, केवल केवल और केवल वैल्यू में। की जो है वो आपके पास दोस्तों यहाँ पर क्या है, इम्यूटेबल है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि इसकी वैल्यू आपके पास जो है वो म्यूटेबल है, मतलब चेंजेबल है। ओके, मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर जाकर के लिख देता हूँ जो C1 है अपने पास। ठीक है, C1 अपन ने लिख दिया है, और C1 का भी क्या है अपने पास यहाँ पर, तो इसमें लिखा है अपन ने पाइथन। ठीक है, अब ये जो पाइथन है अपने पास, इसके अंदर भी क्या है अपने पास, ये भी अपन को बताना पड़ेगा। ठीक है, पाइथन जो है अपने पास, इसके अंदर अपनी जो फीस है, ठीक है, और ये जो फीस है आपके पास, इसकी वैल्यू क्या है, अभी कितनी है, 10,000 है दोस्तों। मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 8,000 रुपीज। ठीक है, मैं इस कोड को चलाऊंगा और उसके बाद फिर से मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको। इस तरीके से अपन देखते हैं कि भाई आउटपुट क्या आ रहा है। आप देखेंगे पहले दोस्तों इसकी वैल्यू थी 10,000, और उसके बाद अपने चेंजेस किए, और चेंजेस क्या हो गए अपने पास 8,000। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि आप डिक्शनरी के अंदर की को मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब की का मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ ये जो फीस है, इस फीस की जगह मुझे कुछ और लिखना था, मतलब इसकी स्पेलिंग गड़बड़ थी, फीस की जगह मुझे कुछ और लिखना है, तो वो अपन नहीं कर सकते, एक बार जो बन गया बन गया है। हाँ, अगर आप चाहते हैं अगर कुछ और लिखना है, जैसे फीस के अलावा कुछ और,
तो फिर वो क्या होगा दोस्तों, उस डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, वो ऐड हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पर जाकर के फीस की जगह कुछ और लिख देता हूँ, ठीक है। तो अपने पास क्या है, इसका ड्यूरेशन आ गया है, फीस आ गया है, मंथ आ गया है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्टार्टिंग डेट SD लिख देता हूँ, ठीक है, SD लिख देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ लिख देता हूँ सपोज कि ऐसे ही कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 20 और 10, ऐसी कोई भी एक डेट डाल देता हूँ, ठीक है, और 22। इस तरीके से अपन ने इसमें एक मेंशन कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, उसके लास्ट में जाकर के एक और ऐड कर देगा एलिमेंट, देखेंगे हम लोग। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन प्रिंट करके देखना चाह रहे हैं SD की वैल्यू क्या आई है, ठीक है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर SD की वैल्यू यानी कि वहां जाके स्टोर हो चुका है। अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहें, जैसे मैंने ये तो समझा दिया आपको, अगर अपन दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा ये लिखते हैं प्रिंट, ठीक है, और प्रिंट क्या करना है C1। और दोस्तों ये जो C1 है अपने पास, ठीक है, यहाँ पर जो C1 है, और C1 के अंदर क्या है अपने पास, पाइथन है, ठीक है, पाइथन। और पाइथन के अंदर अपन ने यहाँ पर क्या क्रिएट किया है, वो अगर आप देखना चाहें तो आप इजीली देख सकते हैं। या अपन एक काम करते हैं, अपन पूरा C1 को ही प्रिंट करा के देख लेते हैं, आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो आप देखेंगे दोस्तों पाइथन, इसके अंदर एक की था, उसमें फीस है, ड्यूरेशन है, डिस्क्रिप्शन है, और साथ में SD मतलब स्टार्टिंग डेट जो अपन ने लिखी थी वो भी इसके अंदर ऐड हो चुकी है। तो आप यहाँ पर दोस्तों बहुत इजी तरीके से अपनी डिक्शनरी को मैनेज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों जहां तक हम लोग चल रहे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से चल रहे हैं। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स को मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। बस आप मुझे थोड़ा सा और मोटिवेट करते रहें कि जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, जितनी मेहनत हम लोग करते हैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाने के लिए, क्या आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। अगर आप मेरे बारे में दोस्तों कुछ भी लिखना चाहें तो जरूर लिखिएगा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए। अगर आप ये चाहते हैं, जैसे D1 अपन ने लिख रखा है, इसमें क्या है दोस्तों, नेम भी है, एज भी है, मोबाइल भी है। आप एक एक एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, वो अपन कैसे करें, लूप के थ्रू करना चाहें तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से जो है ये जो अपन ने क्रिएट कर रखा था, ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, C1 को कंप्लीटली कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट के लिए आपको पता ही होगा, ट्रिपल कोट्स लगा करके आप अपने कंप्लीटली कुछ लाइंस जो डेटा आपने लिख रखा है उसको आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मैंने D1 बना रखा है, मतलब अगर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ ये पूरा का पूरा डेटा आपके कोई काम का नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। चलिए कट ही कर देता हूँ, आपको और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो D1 है अपने पास, क्या है दोस्तों, इसमें नेम है, एज है, मोबाइल नंबर है। अगर आप यहाँ से एक एक की को उठा करके उसकी वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ दोस्तों, एक फॉर लूप चला सकता हूँ। फॉर लूप आपको अच्छे से आता है, अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो फॉर लूप में क्या लिख देंगे दोस्तों, फॉर, और कुछ भी नाम लिख सकते हैं, मैं इसका नाम ही की कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं की, या फिर कुछ भी और नाम, के भी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, जो लिखना चाहें, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इस की का मतलब क्या, उसकी की आ रही है, मतलब कोई पर्टिकुलर फंक्शन है, कोई पर्टिकुलर कीवर्ड नहीं है, ठीक है। ओके, फिर मैं लिख देता हूँ इन, किसमें है, D1। तो दोस्तों ये क्या करेगा, D1 के एक एक कीज को भेजता रहेगा की नाम की वेरिएबल में। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, आपको के समझ में आ जाएगा। तो D1 में क्या है, नेम है, नेम किस में जाएगा, के में। फिर एज आएगा, एज किस में जाएगा, के में। फिर मोबाइल आएगा, मोबाइल किस में जाएगा, के में। तो एक एक करके दोस्तों अपनी वैल्यूज जो है इसमें स्टोर होती जाएगी। देन हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर अपन प्रिंट करके देखते हैं। क्या प्रिंट करके देखेंगे हम लोग, तो जो भी हमारे पास के की वैल्यू है ये अपन को प्रिंट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से डिस्प्ले करवाने के लिए एक अच्छा फॉर्मेट सेट कर देता हूँ। और उसके बाद अपन क्या लिख देंगे, जो D1 है, ठीक है, D1 के अंदर अपने पास जो के है इसको अपन यहाँ पर प्रिंट करवाना वाले हैं। तो देखेंगे आपके सामने क्या आएगा, नेम आएगा, फिर आएगा कॉलन, फिर आएगा राहुल। उसके बाद न्यू लाइन, क्योंकि प्रिंट क्या करता है, ऑटोमेटिक न्यू लाइन दे देता है। इसके बाद आएगा एज, एज के बाद 17, और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, जो भी आपके सामने एक एक करके डिस्प्ले करता जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसको सेव करता हूँ, एक बार अपन इसको रन करके देखते हैं। देखेंगे नेम, राहुल, एज, 17, मोबाइल नंबर। इस तरीके से आपके सामने आपके सारे के सारे डेटास जो है वो एक एक करके आपके सामने आ चुके हैं। तो बहुत इजी हो जाता है दोस्तों, इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझना, बहुत इजी तरीके से आप अपने टॉपिक्स को समझ पा रहे होंगे। आई होप आपको दोस्तों डिक्शनरी का जो टॉपिक है वो बहुत इजी लग रहा होगा। ओके, इसी तरीके से देखना चाहते हैं दोस्तों, अगर हम लोग इसके अंदर कुछ नया ऐड करना चाहें, जैसे अपनी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें, तो इसके बाद अपने पास आता है कि भाई एक नया एलिमेंट अगर आप ऐड करना चाहते हो इसी में, जैसे मैंने आपको अभी एक ऐड करके दिखाया था, जो स्टार्टिंग डेट था वो किसमें था। देखिए मैं एक बार बैक करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसको कमेंट को डिलीट किया था। तो यहाँ अपन ने क्या कर दिया था, SD को ऐड किया। अगर आप इसी तरीके से ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, D1 के अंदर, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, D1,
ठीक है, D1 के अंदर आपको क्या करना है, तो D1 में भी किसको ऐड करना है, ठीक है, आपको वो सब चीजें बतानी पड़ेगी। ओके, तो मैं यहाँ पे जाकर के दोस्तों, क्योंकि मुझे यहाँ ऐड करना है, मैं जाकर के सिंपल सा लिख दूंगा क्या ऐड करने वाला हूँ मैं, ठीक है। जैसे नेम आ गया है, एज आ गया है, मोबाइल नंबर आ गया, मैं लिख देता हूँ ईमेल। मुझे यहाँ पर एक ईमेल ऐड करना है, ठीक है। और ईमेल जो है उसकी वैल्यूज क्या है अपने पास, अगर अपन वो भी लिखना चाहें तो अपन वो भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू, और उसकी वैल्यू जैसे राहुल है तो मैं ऐसे ही कुछ नाम लिख देता हूँ, राहुल सपोज 98@gmail.com, मैंने ऐसे ही कुछ लिख दिया है, मेरे माइंड में जो अभी अभी आया एज इट इज मैंने लिख दिया। ओके, अगर अपन ने इसको कर दिया है, अगर अपन अभी रन करके देखते हैं क्या अपने पास आता है, तो दोस्तों ईमेल जो है rahul98@gmail.com, क्या वो भी उसमें ऐड हो चुका है डिक्शनरी के अंदर? बिल्कुल हो गया, क्योंकि अपने लूप के थ्रू एक एक एलिमेंट्स को फिर से उठा करके देखा है। तो दोस्तों डिक्शनरी के अंदर मैंने आपको दोनों बता दिए, एक नॉर्मल डिक्शनरी जो आपके पास है, ठीक है, मतलब जो नेस्टेड नहीं है, उसमें भी मैंने ऐड करके दिखा दिया ईमेल को, और उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग डेट बता रखी है। इसी तरीके से आई होप दोस्तों ये भी आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर अपन अपडेट करना चाहते हैं, जैसे कि राहुल ने अपनी ईमेल आईडी चेंज कर दी है, उसको चेंज करना चाहें तो बिल्कुल इसी को आपको कॉपी करना होगा कहीं पर भी अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं। और इस बार आपने राहुल 98 की जगह राहुल 81 कर दिया, सपोज ऐसे ही कुछ 81@gmail.com। तो अगर आप वापस से इसको प्रिंट करके देखना चाहें, आप सिंपल सा लिख सकते हैं प्रिंट, और इसमें किसको प्रिंट करना है, D1 के अंदर किसको करने वाले हैं दोस्तों, D1 का यहाँ आपके पास आ जाएगा ईमेल, ठीक है। तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, ईमेल, बस इतना आपको लिखना है। आप देखेंगे इसका आउटपुट क्या आपके सामने आने वाला है, ठीक है। ओके, मैं इसको फिर से देखता हूँ। अभी देखेंगे आप जो लूप में आया था वो था 98, और 98 के बाद आपके पास जो वापस प्रिंट हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, 81। इसका मतलब है आप अपनी वैल्यूज को जो है अपडेट कर सकते हैं। हालांकि ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, वो 10,000 और 8,000 जो अपन ने पहले फीस में भी देख रखा है, ठीक है। तो चेंजेस करना बड़ा इजी हो जाता है। अगर आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कैसे करेंगे दोस्तों, डिलीट किसको करना है, जैसे मुझे लगता है कि यार ये मोबाइल नंबर का फील्ड अपन को नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसको कैसे डिलीट करेंगे। देखिए, अगर आप जाके लिखते हैं डेल, डेल एक स्टेटमेंट है, मैंने आपको लिस्ट के साथ भी बताया था। तो डेल अगर आप लिखते हैं, इसके बाद अगर आप लिख देते हैं जैसे D1, अब D1 में आपको किसको डिलीट करना है, मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ मोबाइल। तो दोस्तों ये किसको डिलीट करेगा, सभी को कर देगा या केवल मोबाइल को करेगा? ऑब्वियस है दोस्तों, क्योंकि अपन ने मोबाइल की लिखा है तो ये मोबाइल को ही करेगा। ओके, मैं इसके बाद फिर से जाके क्या लिख देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, या अगर आप चाहें तो इस लूप को फिर से यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर भी किया था। ओके, मैं इसको फिर से प्रिंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसको अगर अपन चाहें तो हटा देते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ ही रहा है। इसी तरीके से इसको भी अपन ने प्रिंट करके देख लिया, इसको भी अपन हटा ही देते हैं। मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, आप देखेंगे राहुल 17 और ईमेल, इसके अंदर क्या नहीं आया दोस्तों, मोबाइल। मोबाइल यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो अगर आप चाहें किसी को डिलीट करना है पर्टिकुलर की को, तो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोगों को ये लगता है कि भाई मुझे तो पूरी की पूरी डिक्शनरी को डिलीट करना है, तो आप डिक्शनरी को भी डिलीट कर सकते हैं। बस डिलीट करने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसके कॉपी कर लेता हूँ, ताकि अपन बाद में इसको कभी यूज करेंगे तो अपने लिए बड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, किसको डिलीट करना है दोस्तों, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको भी नहीं। ओके, कंप्लीटली मुझे डिलीट करना है। D1 मैंने लिख दिया। अच्छा, आप देखेंगे D1 जो अपन ने बनाया इसको कंप्लीटली डिलीट अगर अपन कर चुके हैं, जैसे मैंने इसको चलाया, जब वो कंप्लीटली डिलीट हो चुका है, तो डिलीट होने के बाद अपन वापस अगर उसको प्रिंट करा रहे हैं उसकी कीज को, तो वो तो है ही नहीं, D1 तो कंप्लीट डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपके सामने क्या आ गया, यहाँ आपके सामने एरर आ गई, बोल रहा है भाई साहब D1 तो कुछ है ही नहीं, D1 इज नॉट डिफाइंड, D1 का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो ये था, यहाँ तक था, ये ध्यान रखना, ये यहाँ तक था। जैसे इस लाइन में आया D1 ने उसको डेल ने उस D1 को कंप्लीटली इरेज कर दिया, डिलीट कर दिया है। तो ये भी आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपने एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, है ना। मतलब पर्टिकुलर कौन सी कीज को आप डिलीट करना चाहें वो की बता दीजिए, और आपको लगता है कैसे हम लोग पूरी डिक्शनरी को डिलीट करें वो भी आप यहाँ पर चाहें तो इजी तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास ये था। ओके, मैं यहाँ से इस डेल को एक बार हटा देता हूँ, मतलब अपन वापस पूरा यूज करके देख लेते हैं। ओके, आपके सामने सब कुछ है यहाँ पर। मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ दोस्तों, चेक करना चाहता हूँ कि ये जो अपने पास में D1 है, क्या इसमें मोबाइल नाम का की है या नहीं है। ये अगर अपन चेक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, सिंपल है, ये ट्रू और फॉल्स अपन को प्रिंट कर देगा। मैं प्रिंट कर सकता हूँ, और ठीक है, प्रिंट के अंदर जाकर के आप लिख देंगे, क्या लिखने वाला हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ एज इन, ठीक है। ये किसके अंदर अपन सर्च करने वाले हैं दोस्तों, ये अपने पास है D1 के अंदर। तो मैं लिख देता हूँ D1 के अंदर अपने पास एज है कि नहीं, इसको अगर अपन देखना चाहते हैं तो क्या आ रहा है आपके पास, ट्रू आ रहा है।
ठीक है, एज तो है, ओके, इसलिए इसने इसको क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। और दोस्तों मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ सपोज कि आधार, ठीक है, मैं इसमें जाके लिख देता हूँ आधार। आधार है क्या, आप बताएं। D1 के अंदर अपने नेम है, एज है, मोबाइल नंबर है और अपन ने एक ईमेल और ऐड कर रखा है, तो बस इतना ही है, लेकिन आधार तो नहीं है, इसलिए क्या दे रहा है आपको, फॉल्स दे रहा है। तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना कि आप ये जो सर्च करते हैं, मतलब चेक करते हैं, ये केवल कीज के बेस पे करता है, वैल्यू के बेस पे नहीं कर सकता। तो वैल्यू अगर आप देखना चाहें तो फिर एक एक वैल्यू को उठाएंगे, जैसे लूप में मैंने आपको बताया, और उनकी वैल्यूज पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप कर पाएंगे। जैसे अगर अपन यहाँ देखें तो अपन ने क्या लिखा था इससे पहले, जैसे कि मैं यहाँ पर ये लेने वाला था कि एक फॉर लूप के साथ फॉर के जो मैंने वेरिएबल लिया था फॉर के, जैसे इस तरीके से अपन ने लिखा था फॉर के इन D1, ठीक है, तो इसमें के के अंदर सब कुछ आ रहा है। देन उसके बाद अपन यहाँ पर जो प्रिंट करे थे, तो अपन यहाँ पर अगर चेक करना चाहते हैं किसको, वैल्यूज को, तो देखिए ऊपर जो आपने लिखा आधार इन D1, अब आप क्या लिखेंगे, D1 जो है आपके पास, D1 के अंदर आपको किसको चेक करना था, के को। इस चीज को ध्यान रखना, D1 के अंदर के को आप चेक करेंगे, इस तरीके से करना पड़ेगा। हालांकि ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, जो भी की आप सर्च करने वाले हैं, ठीक है, मैं तो ऐसे ही थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे रहा था, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक करके अपन सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से अपने पास एक और टॉपिक रहता है इसके अंदर कि अपन इसको बहुत अच्छे तरीके से अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं, जैसे अगर मैंने अभी जब इसमें लूप को यूज किया था, ठीक है, तो लूप को कैसे, जैसे मैंने वो लिखा था अभी फॉर, ठीक है, अच्छा इसको एक बार मैं हटा देता हूँ, ठीक है, फॉर, और फिर क्या लिखा था, के इन, और उसके बाद लिख देते मैंने यहाँ पर जो आपके पास D1 है, D1 की एक एक वैल्यू, एक एक एलिमेंट को उठाएगा, मतलब की को उठाएगा और के में डालेगा, और फिर अपन यहाँ प्रिंट कर सकते हैं किसको, तो अपन लिख देंगे के को, देन उसके बाद अपन यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेट कर देंगे, और फिर D1 का के जो भी है उसको अपन प्रिंट कर देंगे। इसको थोड़ा अच्छा लगाने के लिए थोड़ा स्पेस सेट कर लेते हैं अपन, एक बार इस कोड को रन करके देखेंगे तो आप देख रहे हैं नेम, एज, मोबाइल, ईमेल, ये सब कुछ आ रहा है। अब इसको मुझे और अच्छे तरीके से डिस्प्ले करना है, मतलब फॉर्मेटिंग मुझे अच्छी चाहिए। वैसे तो अपन ऐसे भी देख पा रहे हैं, अगर मुझे दोस्तों इसकी फॉर्मेटिंग अच्छी करनी है, थोड़ा डिस्प्ले अच्छे से करना है, तो इसके लिए मेरे पास क्या एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन जो है अपने पास है वो है डम्प्स है। किसका है दोस्तों, तो इसके लिए ना अपने पास एक पर्टिकुलर एक मॉड्यूल है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। मैं लिख दूंगा यहाँ पर IMPORT, ठीक है। इंपोर्ट किसको करना है दोस्तों, तो वो करना है जेसन को। जेसन क्या है, एक मॉड्यूल है, मतलब एक टाइप के आपके पास एक लाइब्रेरी का कह सकते हैं कलेक्शन है, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो वो आपने उस फाइल को अपने कोड के अंदर, मतलब जो PRG13 है उसके अंदर अपन ने जेसन को यहाँ पर अपन लेकर के आ चुके हैं। अब देखिए जेसन के अंदर अपने पास क्या है, बहुत सारे फंक्शन है, तो उसमें से मैं एक फंक्शन को अभी यूज करने वाला हूँ, उसका नाम है प्रिंट के अंदर अपन लिखेंगे, क्या लिख देंगे दोस्तों, जेसन जो है, ठीक है, जेसन डॉट डम्प्स, ठीक है, DUMPS, डम्प्स जो फंक्शन है इसके अंदर अपन प्रिंट करेंगे किसको, D1 को। जो D1 की वैल्यू है वो अपने पास, यानी कि जो अपने पास है इसमें नेम है, फिर एज है, फिर मोबाइल नंबर है, फिर ईमेल है, इस तरीके से सारी वैल्यूज अपने पास यहाँ पर आती जाएंगी। तो जो अपन ने D1 लिखा है इसको सेट कैसे करेंगे, तो अपन क्या कर देंगे, इसके साथ इंडेंट डाल देंगे, ठीक है, इंडेंट इक्वल्स टू, और वो मैं लिख देता हूँ सपोज 2 3 4 5, जो भी आप लिखना चाहें आप यहाँ लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स आप वापस क्लोज कर देंगे। देखिए एक छोटा सा काम किया मैंने, ठीक है, इस कोड को फिर से अपन रन करके देखते हैं। जो आपने ऊपर देखा है दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो कोड आप देख रहे हैं, इसमें और इस वाले में, दूसरे वाले में क्या डिफरेंस दिख रहा है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। ऊपर वाले में क्या था, नेम, एज, मोबाइल, ईमेल सब कुछ था, आपने किसके थ्रू यूज किया है, लूप के थ्रू, फॉर लूप आपने यूज किया है और एक एक वैल्यूज को लेकर के है, लेकिन आपका फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल लाइन के टच में है। अगर आपको लगता है दो स्पेसेस छोड़ के, दो स्पेसेस यानी कि इंडेंट जो है वो 2 कैरेक्टर का होना चाहिए, फिर आपका ऐसे फॉर्मेट आना चाहिए, तो कितना अच्छा लग रहा है। आप देखेंगे नेम राहुल, एज 17, मोबाइल जो भी है, आपको आई थिंक सबको समझ में आ जाएगा कि ये जो नेम के आगे राहुल है वो राहुल एक स्ट्रिंग है, 17 जो है वो आपके पास एक इंटीजर टाइप है, तो आप उसका टाइप वगैरह भी कितने अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं, जो कि इससे पहले वाले में जो अपन ने लूप में लिखा था उसमें अपन इस चीजों को क्लियर नहीं कर पाए थे। तो यहां से यहां तक आपके पास फिर से डिक्शनरी को अपन ने प्रिंट किया, D1 को किया है, लेकिन कैसे किया है, डम्प्स फंक्शन के थ्रू। डम्प्स फंक्शन किसका है दोस्तों, जेसन का। तो पहले क्या करना पड़ा अपन को, यहाँ पर अपन ने इसको इंपोर्ट किया है, किसको, जेसन को। जेसन इंपोर्ट हो गया और उसका फंक्शन क्या था, डम्प्स फंक्शन था, इसको अपन ने सिंपल सा इंपोर्ट करके यूज कर लिया है। आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग जो है वो डिक्शनरी, अब देखिए डिक्शनरी का टॉपिक अभी से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आपको कैसा लग रहा था,
अब आपको कैसा फील होता है दोस्तों, ये भी आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए ईज़ी से ईज़ी लैंग्वेज में कंटेंट को प्रोवाइड करवाने के लिए। एग्ज़ाम्पल्स बहुत ईज़ी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, एक साइंटिफिक तरीके से बताता हूँ, प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करता हूँ। पहले आपको दोस्तों बोर्ड पे बताता हूँ जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट थोड़े समझ में आ जाए, प्रैक्टिकली वापस बताता हूँ जिससे कि अब वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप वापस से अप्लाई करके देख सकते हैं। आप लोगों को हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक इस तरीके का कॉन्सेप्ट है जिसको आपको प्रैक्टिस करके ही समझना पड़ेगा। तो जो टॉपिक मैंने आपको बताए वैसे आपको समझ में तो आ गए हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अभी एग्जाम थोड़े दूर हैं, आप चाहते हैं इनको अच्छे से समझना है, तो आप क्या करें दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स को थोड़ा-थोड़ा एक-एक करके या पॉज़ करके या स्क्रीनशॉट लेकर के या अपनी नोटबुक में लिखते हुए, एक बार नोटबुक में भी लिख सकते हैं, बहुत ईज़ी तरीके से जैसे-जैसे बता रहा हूँ आप लिखते जाएँ और उसके बाद में दोस्तों प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिए। देखिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों का बढ़ेगा, ठीक है? तो इन चीज़ों को देखिए, एरर कम से कम आए, वो एरर कम से कम कब आएगी? जब आप कोडिंग करके देखेंगे। मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे, जिनको अभी तक डिक्शनरी का एक्चुअल मीनिंग नहीं पता है, लेकिन आपको समझ में आया है। अब आपको उन लोगों से आगे कैसे आना है? तो जब आएँगे ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप क्लास में अपने फ्रेंड्स को बताएँगे, देख इस तरीके से ये होता है, उनको भी लगेगा हाँ यार, इसको सब कुछ आता है। कहीं दोस्तों अपनी भी वैल्यू क्रिएट होगी। तो आप अपनी वैल्यू को क्रिएट करें, अपने टीचर्स के सामने, अपनी फ्रेंड्स के सामने, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा अच्छा फ़ील होगा। आई होप दोस्तों 11th क्लास में आने के बाद अब आप इतने मैच्योर तो हो ही चुके हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है कि दोस्तों फ्यूचर अपने लिए क्या है। तो फ्यूचर के लिए, अपने आप के लिए, अपने मतलब कह सकते हैं अपने खुद के फ्यूचर के लिए प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग जो है वो अपना इतना ही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। स्कोरशाला पे दोस्तों जो कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो आपको कैसा लगा है, ज़रूर मुझे बताइएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में फंक्शंस टॉपिक के साथ कि डिक्शनरी में कौन-कौन से फंक्शंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और उन फंक्शंस को फिर से प्रैक्टिकली भी आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ। तो कितना आप लोगों को महसूस हो रहा है इस वीडियो को देखने के बाद, क्या फ़ील कर रहे हैं? आपको कितने परसेंट लगभग समझ में आया है? कुछ ज़रूर दोस्तों बताइएगा, वेट करूँगा। थैंक यू।